खाना कैसा है गाइस? आज हम लोग जाने वाले हैं नेपाल के सबसे खूबसूरत शहर पोखरा और काठमांडू। प्लान इतने जल्दी जल्दी में बना के कोई शॉपिंग कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर के कपड़े में ही निकल गए हम लोग। तो चलिए आप भी हमारे इस सफर का हिस्सा बनिए। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद लिए, क्योंकि घर वापस भी तो आना है सही सलामत। और फिर हम लोग निकल गए नेपाल की तरफ। 2 घंटे के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बॉर्डर पे, और यहाँ पे होती है हमारी चेकिंग। और हम लोगों ने कुछ पैसे एक्सचेंज करवाए, और फिर हमें लग गई थी भूख, तो मम्मी ने जो घर से लाया हुआ था वही चटर पटर हम लोगों ने खाया थोड़ा सा, और फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो अब 8 बज चुके थे और हमें भूख भी लग गई थी, तो हम लोग एक होटल पे रुक गए, जो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। सोचा यहाँ पे तो अच्छा खाना मिल ही जाएगा। अभी हम जाएंगे खाने के लिए। ये होटल बस सामने से दिखने में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खाना उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ चावल दाल और सब्जी है मेन्यू में। अब हम लोग दूसरे होटल जाएंगे। तो बहुत देर देखने के बाद हमें मिल गया एक अच्छा सा होटल, और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। नेपाल के अंदर घुसते ही यहाँ पे ज़्यादातर थकाली ही मिलता है, इसमें बहुत सारी सब्जी होती है, दाल, बहुत सारे पकवान वगैरह होते हैं। तो सबने यही खाया, पर हम लोग दाल रोटी खाए। रात काफ़ी हो गई थी, तो हम लोग वहीं पे होटल लेके रुक गए थे, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही सुनसान सा था और बहुत पहाड़ी इलाका था, तो हम लोग को जाना ठीक नहीं लगा। तो हम लोग सुबह फ्रेश होके फिर हम लोग निकल जाते हैं पोखरा की तरफ। चले चले। थोड़ी देर बाद एक जगह रुक के हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, और फिर निकल जाएंगे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ। और ये नज़ारा देखो कितना प्यारा है, ये कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। और हम लोग को जहाँ भी सुंदर चीज़ दिखता था, बस वहीं पे गाड़ी रोक के एंजॉय करने लगते थे। बड़ा मज़ा आया हम लोग को इस ट्रिप में सच में। और थोड़ी देर के बाद हमें मिला एक ये प्यारा सा नदी, और यहाँ पे हम लोग इतनी मस्ती किए है ना इस पानी में, क्योंकि मेरा फेवरेट चीज़ है नदी और ऐसे पत्थर, पहाड़। ओ माय गॉड, ये मेरा फेवरेट चीज़ है। यहाँ पे आने के बाद मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हमको नहाने का मन कर रहा है। तो पानी में बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद फिर हम लोगों ने भुट्टा खाया, और फिर हम लोग चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और धीरे धीरे वो नज़ारा नज़र आने लगा नेपाल का। पोखरा पहुँचते पहुँचते हम लोग को बहुत ज़्यादा शाम हो गया था, और जाते ही वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया। अब हम लोग को ना होटल मिल रहा था, बारिश में कैसे भीग के जाते। फिर एक होटल मिला, फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, और वहीं पे स्टे करके फिर अगले दिन हम लोग निकल गए। पोखरा के जितनी भी दर्शनीय स्थल थे हम लोग सब जगह गए, क्योंकि आज हमें मंदिर ही जाना था, तो हम लोगों ने सूट पहना था। गाड़ी आ चुकी है, अब हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए महादेव मंदिर। यहाँ पे महादेव का बहुत बड़ा स्टैच्यू था, और यहाँ पे 108 शिवलिंग था। बाप रे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हम लोग को। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं गुप्तेश्वर गुफा, और धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाए। जल्दी जल्दी दर्शन करके फिर हम लोग बाहर आ गए। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं देवीज़ फॉल, और यहाँ पे टिकट लेना था, फिर अंदर जाना था। और यहीं पे एक कुंड था, जिसे मनोकामना कुंड कहा जाता है। सभी लोग अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए इसमें सिक्का फेंक रहे थे। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखा, पता मेरा भी सपना पूरा हो जाए। तो मैंने भी एक 10 रुपये का सिक्का फेंक के देख ही लिया। फिर शाम में हम लोग आ जाते हैं फेवा लेक, और यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई हम लोगों ने, बहुत सारी मस्ती की। और फिर अगले सुबह हम लोग आ गए हम लोग विंध्यवासिनी टेम्पल, और यहाँ आने के बाद जो सुकून मिल रहा था ना भाई। और
यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। बीच में हम लोग थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेते थे, थोड़ा चाय पीने के लिए और नाश्ता वास्ता करने के लिए। और फिर वहाँ जाते जाते रात हो गई थी। फिर सुबह हम लोग सवेरे 5 बजे उठ के पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए आ गए। यहाँ पे अभी लिटरली कोई भी नहीं था और यहाँ पे आने के बाद इतनी शांति सुकून मिल रही थी ना, बता नहीं सकती मैं। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग बाहर से सारा क्लिप वगैरह लिए। और जाते टाइम तो कोई नहीं था, पर जब पूजा करके हम लोग बाहर आए, सुबह जब हो गई, फिर तो लोगों का भीड़ लग गया था। एंड फाइनली पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा घर के लिए निकल गए। और वहाँ जाते जाते बहुत रात हो गई थी। वहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग करवाया बॉर्डर पे और फिर हम लोग चले गए अपने अपने घर। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।